हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय युगेन सर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। यानी कि हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और उनको हमारे पांडास के एक डेटा फ्रेम पे चला के देखेंगे और देखेंगे कि उन एट्रीब्यूट से होता क्या है हमारे डेटा फ्रेम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल पार्ट है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले पार्ट में जिसमें हम चलाएंगे जुपिटर में। सो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखा था इसको। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ पूरे कोड को और आपके लिए बनाएंगे हम फिर से एक नया डेटा फ्रेम। सो ये हमारा कॉन्केट वाला कोड था। सो इसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे डेटा फ्रेम जो हमारे दो थे जिनको हमने जोड़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो में, इसको हटाता हूँ और सिंपल अभी मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वह क्या है। तो मैं करता हूँ PRINT प्रिंट और इसमें मैं लिखता हूँ DF1। तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम। ठीक है, ये हमारा सिंगल डेटा फ्रेम है जिसमें सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव तीन कॉलम्स हैं हमारे, और जो वैल्यूज हैं वह हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की उनमें फीड है। ठीक है, ये हमारे रो इंडेक्स हो गए और ये हमारे कॉलम इंडेक्स हो गए। ठीक है, 0 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, रो इंडेक्स हैं और कॉलम इंडेक्स, सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डेटा फ्रेम हमको बनाते आता है। जिनको नहीं आता है वह प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना डेटा फ्रेम बनाए ना आए हुए आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया है। अब हम देखेंगे कौन कौन से तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम किस तरीके से उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ेंगे प्रिंट df1 डॉट इंडेक्स। कौन सा एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं, इंडेक्स। हमने सीरीज में भी पढ़ रखा है। सो ये क्या बताएगा हमें, जो भी हमारे इंडेक्स है, हमारे पांडास जो डेटा फ्रेम बनाया है हमने, उसके सारे इंडेक्स की हमको एक लिस्ट दे देगा। तो चलिए इसको रन करता हूँ कोड को। क्या हुआ, चलिए वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे बीच में एक और कोड लिख देता हूँ जिससे अपने को आसानी रहेगी कि हमारा डेटा फ्रेम है क्या और उसका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये लाइन बना दी है। अब इसके नीचे जो भी चीजें आएंगी, इस लाइन के नीचे आउटपुट में जो भी चीजें आएंगी वह हमारे हैं एट्रीब्यूट्स का आउटपुट। ठीक है, और जो ऊपर है वो हमारा डेटा फ्रेम का आउटपुट है। तो हम एट्रीब्यूट से मतलब है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे को, रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4 स्टॉप स्टेप 1। यानी कि उसने बता दिया कि कौन से इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और स्टेप क्या है उनकी 1। यानी कि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सो सीधी सी बात यह है कि इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे डेटा फ्रेम से इंडेक्स की वैल्यू हमें निकाल के दे देता है। ठीक है, यहाँ पीडीएफ में भी यही लिखा है हमारा, टू डिस्प्ले रो लेवल्स। ठीक है, जितने भी रो लेवल होंगे यदि हमको उनको प्रिंट करना आएगा तो वो क्या होंगे, हमारा प्रिंट कर देगा हमारा ये एट्रीब्यूट। ठीक है, सो रो लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, न्यूमेरिक दिए गए हैं। ठीक है, 0 1 2 3। और यदि इन केस हम खुद के देते तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, 0 1 2 3 की जगह क्या आता, वह 0 1 2 3 की जगह क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल या स्ट्रिंग फॉर्म में वह आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमको क्या देना पड़ता, यहाँ पे जो हमने pd.series दिया हुआ है इसके साथ में हमको एक इंडेक्स और देना पड़ता। उसमें क्या लिखते, इंडेक्स इक्वल टू, और ब्रैकेट में क्या लिखते, जो भी हमको एट्रीब्यूट देना रहता, a, b, c। ठीक है, ये आ गए हमारे लेबल्स। सेम टू सेम मैं कॉपी कर देता हूँ बाकी इसमें भी, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+V। अब हम इसको रन करते हैं। क्या हुआ, कोड एरर आ गया है। ये इस पे कुछ गड़बड़ हो गई है। df1
सो इसमें कुछ गलती आ गई है, क्या गलती आ गई है, अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ देखो हमारी कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4, बट हमने इंडेक्स कितने दिए हैं, सिर्फ 3 दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे डीबी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डीबी लिखूंगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जितने इंडेक्स, जितने हमारे पास वैल्यूज रहेंगी उतने ही हमको इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डी लिख दिया, ठीक है। अब हम इस कोड को यदि रन करते हैं तो क्या आता है, इंडेक्स, ठीक है। हमारे इंडेक्स क्या बोल रहा है, ए बी सी डी क्या है, हमारे इंडेक्स है और उनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, साथ में उसने डेटा टाइप भी उनका आउटपुट दे दिया। तो ये हमारा कौन सा एट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया हमारा इंडेक्स एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी डेटा फ्रेम है उसके इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है कॉलम्स। तो सीधी बात है, हमको मालूम है इंडेक्स यदि एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो इंडेक्स प्रिंट होते हैं। सो कॉलम एट्रीब्यूट लिखेंगे तो हमारे जो भी कॉलम्स है वह प्रिंट हो जाएंगे। सो हमारे कॉलम्स क्या थे, कॉलम्स एस लगाना पड़ेगा, नाउ रन। हाँ, तो कॉलम्स क्या है हमारे, कॉलम्स है हमारे, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। कॉलम्स क्या है, सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो कॉलम के इंडेक्स हैं वह प्रिंट हुए, लिखा है इसके आगे जरूर इंडेक्स है, लेकिन ये कौन से इंडेक्स हैं, कॉलम इंडेक्स, यानी कि सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि हम सिंपल इंडेक्स लिखते हैं तो हमारे इंडेक्स के लेबल्स प्रिंट होते हैं, और यदि हम लिखते हैं कॉलम्स तो हमारे कॉलम के इंडेक्स प्रिंट होते हैं, यानी कि सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे केस में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांडास। नेक्स्ट है हमारा डी टाइप्स, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो हमारे हर एक कॉलम है उनके डेटा टाइप्स क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा, डी टाइप्स, क्या लिखूंगा, df1 डॉट डी टाइप्स। तो इसको मैं रन करता हूं, क्या बता रहा है, जो सिटी है वह किस टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सिटी नाम की जो है हमारा एट्रीब्यूट कह रहा हूँ की, उसमें क्या वैल्यू आई है, उस कॉलम की क्या वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट टाइप की हैं सारी। पॉजिटिव है, उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे भी दिख रहा है इंटीजर टाइप की, और नेगेटिव में भी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। तो हमें डेटा टाइप पता करना है कि किस कॉलम में किस तरीके के डेटा है, तो हम क्या करेंगे, df1 डॉट डेटा टाइप्स। तो वो हर एक कॉलम का डेटा टाइप हमें बता देता है, ठीक है। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले टाइप ऑफ ईच कॉलम इन डेटा फ्रेम। क्या करेगा ये, व्हाट इज द पर्पस, टू डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम के हर एक कॉलम का वह डेटा टाइप बता देगा। नेक्स्ट है डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे df1 डॉट वैल्यूज, VALUES, ठीक है। इसको मैंने किया रन, क्या हुआ, सारी की सारी वैल्यूज हमारी आ गई है, ठीक है। देखो जितने भी वैल्यू थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। जहाँ पे जो हमने वैल्यूज दी हुई है सीरीज के फॉर्म में, वह सारी वैल्यूज को क्या किया, उसने डिस्प्ले कर दिया। सो वैल्यूज चाहिए रहेगा तो हम सिंपल df1 डॉट वैल्यूज लिख देंगे, तो वो डेटा फ्रेम की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। बहुत इजी है, एट्रीब्यूट्स पढ़ना सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। पहले आते हैं शेप। शेप क्या बताएगा कि कितने रोज और कॉलम है। तो मैं यदि df1 डॉट यहाँ पे लिखूंगा शेप, SHAPE, इसको यदि रन करेंगे तो देखो क्या बता रहा है, 4,3, यानी कि 4 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। हमेशा पहले क्या आती है, रो, बाद में डिस्प्ले होती है कॉलम। तो हमारे दिख ही रहे हैं 4 रोज हैं, ABCD 4 रोज हैं, और कितने कॉलम है, 3, यानी कि सिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये रो और कॉलम के फॉर्म में हमारे रोज को डिस्प्ले करता है शेप को, ठीक है। अब आते हैं साइज, यानी कि ये कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। अगला हमारा एट्रीब्यूट है साइज। तो मैंने साइज लिख दिया df1 के बाद, क्या बोल रहा है, 12, क्या बोल रहा है ये, 12 बाइट्स। तो कितनी जगह ले रहा है ये, यहाँ पे देखो बताएगा किस फॉर्म में रहता है ये। साइज, टू डिस्प्ले अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा फ्रेम, यानी कि जो भी पूरा डेटा फ्रेम है उसका कितना साइज है, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर साइज 12, दिस मीन्स फॉर एच DF has 12 वैल्यूज इन 8, ठीक है। तो साइज क्या बता रहा है कि उसकी साइज कितनी है, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यू ले रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12, ठीक है। साइज मतलब वो साइज नहीं बताएगा, बाइट कितने बाइट है, कितना साइज ले रहा है, वो नहीं, ठीक है। बस ये बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो हम शेप से भी पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं,
3 कॉलम 4 रोज है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते तो कितना आता है, 3 4 जा 12। और हमको डायरेक्टली पता करना है तो हम क्या लिखते हैं, साइज। ठीक है, साइज लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे डेटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 12 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा फ्रेम डॉट टी। अब टी पे आते हैं, टी क्या करता है। ठीक है, डेटा फ्रेम तो हम यहाँ करेंगे df1 डॉट टी कैप्स लॉक ऑन। ठीक है, टी टी क्या करता है, रोज को कॉलम बना देता है और कॉलम्स को रो बना देता है। अभी देखो यहाँ पे सिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कॉलम है, यानी कि जो ये लेवल्स हैं वो क्या है, कॉलम लेवल्स हैं, और ABCD क्या है, हमारे रो लेवल्स हैं। अब मैं इसको ट्रांसपोज करके क्या करता हूँ, रन। अब नीचे देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो सिटी पॉजिटिव नेगेटिव थे वो किधर आ गए हैं, हमारे रो लेवल्स में, और जो ABCD रो लेवल्स थे वो कहाँ आ गए, हमारे कॉलम लेवल्स पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ट्रांसपोज, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। जब रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज। ओके, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, ट्रांसपोज क्या होता है, सेम ये यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा फ्रेम डॉट हेड। ठीक है, अब ये सेम है जो हमने सीरीज में ही पढ़ा था कि अब हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, हेड एंड टेल मेथड। तो पहले हम देखेंगे कि हेड HEAD हेड, यदि सिंपल हेड हम यदि प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, इसको रन करते हैं, हमारी 5 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, कितनी आई, 1 2 3 4 और जो 5th रो है वो। ठीक है, तो सिंपल यदि हम हेड लिख देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितने उतने आएंगे। ठीक है, नाउ अब यदि मुझे कितने डिस्प्ले करना है, सिर्फ 2 रोज डिस्प्ले करनी है, तो मैं क्या करूंगा, हेड में क्या लिखूंगा, 2। ये मैंने रन किया तो ऊपर देखो हमारा टोटल जो है डेटा फ्रेम ये है, लेकिन यदि मैं हेड इक्वल टू 2 लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास 2 रोज आने वाली है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं किसमें क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा तो कितनी रोज आ जाएंगी, 3 रोज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये काम है हेड का कि हमें पर्टिकुलर ऊपर से कितनी रोज चाहिए, यदि हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो सिर्फ उतनी ही रो वो दिखाएगा। ठीक है, ये हमने सीरीज में भी किया था। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रोज इन द डेटा फ्रेम, जितनी हम रोज देंगे उतने ही वो डिस्प्ले करेगा। सेम टेल है हमारा, टेल फंक्शन क्या करेगा, टेल फंक्शन नीचे से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेल, TAIL टेल, तो ये क्या करेगा, टेल यदि मैंने 2 लिखा तो ये क्या करेगा, ये नीचे से जो 2 डेटा को ही दिखाएगा, यानी कि C और D। देखो यहाँ पे कौन सा 2 डेटा आ रहा है, C और D। जो हमारे ऊपर के थे A B वो क्या हो गए हैं, डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा है टेल फंक्शन। हेड से हम ऊपर से लिमिट करते हैं कि कितना डेटा दिखाना है, और टेल फंक्शन से हम लिमिट करते हैं कि लास्ट से कितने एलिमेंट्स दिखाने हैं। तो हमने क्या लिखा था, 2, तो सिर्फ 2 ही रोज आई हैं। यदि मैं यहाँ लिखूंगा 3 तो नीचे से कितनी रोज दिखाई देंगी, 3 रोज दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम पे। यहाँ पे टॉपिक गलत लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, नीचे से चालू करते हैं, टेल। टेल क्या करता है, जितने भी हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए नीचे से हम क्या कर सकते हैं, टेल फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं एक नंबर, सिर्फ उतनी ही रो डिस्प्ले होती है। ये था हमारा टेल फंक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन टेल का अपोजिट है, ऊपर से कितनी रोज चाहिए वह नंबर दे देंगे तो हमको उतना डेटा मिलता है। ठीक है, सिर्फ उतनी ही रोज डिस्प्ले होंगी ऊपर से। इसके बाद हमने पढ़ा था डेटा फ्रेम डॉट टी, यानी कि टी मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, हेड और टेल मतलब, हेड मतलब सिर, टेल मतलब पैर, ऊपर और नीचे। हेड ऊपर होता है, टेल नीचे होता है, इससे याद रखना। टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी रोज होती हैं वह कॉलम हो जाती हैं और जो कॉलम होती हैं वो रोज हो जाता है। ठीक है, तो जो रो इंडेक्स है वो कॉलम इंडेक्स बन जाती है और जो कॉलम इंडेक्स है वो रो इंडेक्स हो जाती हैं। सो वह करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट टी, जो भी डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा वेरिएबल है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, डॉट टी। टी मतलब ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटा फ्रेम डॉट साइज।
साइज एट्रीब्यूट से हमको क्या मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे डेटा फ्रेम में, वह हमको साइज से पता चलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था शेप। शेप बताता है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, यदि 4 रोज हैं 3 कॉलम है तो पहले रो डिस्प्ले होती है, बाद में कॉलम डिस्प्ले होते हैं। फिर हमने पढ़ा डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट। नाम से ही समझ में आ रहा है, वैल्यूज एट्रीब्यूट वैल्यू देगा कि कौन कौन सी वैल्यू है हमारे डेटा फ्रेम में। इसके अलावा डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, यानी कि डी टाइप्स मतलब होता है डेटा टाइप, तो हमें बताएगा कि हर एक कॉलम में किस तरीके की वैल्यू है, तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप है बताएगा। इसके बाद डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स क्या करेगा, हमारे कॉलम्स के लेवल्स डिस्प्ले करेगा, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम एट्रीब्यूट, और डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट हमारे इंडेक्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये थे हमारे सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडास इन डेटा फ्रेम। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब करने की बोलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।